हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैं आप सबको बता दूं कि हमने फाइनेंस के फॉर्मूले में बहुत सारे फॉर्मूले अभी तक हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम बात करने वाले इन 6 फॉर्मूले के बारे में, जितने हमारे पी की जो सेक्शन है। ठीक है, जो पी के जो हमारे सारे सेक्शन हैं उनको आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएमटी के बारे में। ठीक है, पीएमटी फॉर्मूले के बारे में। तो पीएमटी फॉर्मूला होता क्या है, तो मैं आप सबको बता दूं पीएमटी के फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं। तो पीएमटी का जो फॉर्मूला होता है इसका यूज़ हम ईएमआई निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो हर महीने की जो ईएमआई बनेगी वो कितनी बनेगी, वो हम इस फॉर्मूले के साथ, ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से हम सीख सकते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई भी लोन है या कोई भी चीज़ है वो हमने खरीदी है। मान लेते हैं हमारा इतना लोन ही, चलो लोन है। ठीक है, लोन के जो रेट है वो 5 है। ठीक है, इसके बाद जो टाइम ड्यूरेशन दे रखी है उसने दे रखी नॉर्मली 5 ईयर दे दिए। ठीक है, 5 ईयर। हम लगाते हैं फॉर्मूला अपना। तो पीएमटी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो लगाए थे। चलो ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं रेट के बारे में। ठीक है, तो रेट हमारा 5% है और इसको करते हैं 12 से भाग। ठीक है, इसके बाद एनपीआर बताया, तो ये एरिया। तो जो भी हमारा एनपीआर होता है वो साल का होता है, पर हमें महीने का निकालना है, तो हम इससे को कर देंगे 12 से गुणा। ठीक है, फिर कॉमा और फिर पूछा गया। ठीक है, ये तो हम लगाते हैं फिर कॉमा फिर एंटर। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू लिख के आ चुकी है। तो ये हमारी ईएमआई है। ठीक है, क्या है हमारी ये ईएमआई। ठीक है, तो ईएमआई ये हमारी ईएमआई है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको किस तरीके से मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया था। ठीक है, ये सारे हमारे फॉर्मूले के हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम पीपीएमटी। ठीक है, तो पीपीएमटी होता क्या है, ये होता है, ठीक है, प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे हम, अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं अभी हमने क्या करा था, एक लोन लिया था। पहले मैं इसको कलर कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैंने लोन लिया था, चलो इतने का मैंने लोन ले लिया। ठीक है, इसके बाद रेट हमने 5 लगाया था। इसके बाद हमने क्या लगाया था, टाइम। ठीक है, टाइम भी हमने 5 लगाया था। तो हम लगाते हैं पीएमटी का फॉर्मूला। तो पीएमटी का फॉर्मूला रेट, तो रेट को करते हैं 12 से ना, फिर लगाते हैं कॉमा और लिखते हैं 1। ठीक है, तो 1 क्या है, ये 1 मतलब एक महीने का हमें निकालना है पीपीएमटी। ठीक है, मतलब कि प्रिंसिपल निकालना है हमें, पहले महीने का लगा दिया, फिर एक लगाते हैं कॉमा, फिर लगाते हैं इसको टाइम लेते हैं 5 को गुणा करते हैं 12 से। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं वैल्यू, लिखते हैं अपनी वैल्यू, लगा दी और एंटर दबा दिया। तो ये हमारा प्रिंसिपल आ चुका है। ठीक है, प्रिंसिपल आ चुका पर मंथ का। ठीक है, एक महीने का हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। इतनी वैल्यू हमें, ठीक है, इतनी वैल्यू हमें देनी थी। हर महीने कितनी वैल्यू देनी थी, इतनी, पर हम उसको कितनी दे रहे हैं, इतनी वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। इसके साथ से मैं आपको एक और फॉर्मूला करा देता हूँ। इंसर्टली मैं आपको एक और फॉर्मूला करा देता हूँ, जैसे कि कॉमा। ठीक है, ध्यान रखना मैं एक फॉर्मूला करा दे रहा हूँ। ये जो तीनों फॉर्मूले होते हैं वो एक साथ पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं अभी आपको दोनों फॉर्मूले कहते हैं, जैसे कि ये 5 बराबर कॉमा, ठीक है, फिर 1 कोई भी आपको ये चीज़ नहीं समझाएगा। ठीक है, कि ये तीनों फॉर्मूले एक साथ यूज़ होते हैं, नहीं होते हैं, पर मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें याद रखिए जो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया था आईपीएमटी, ठीक है, और ये पीपीएमटी प्रिंसिपल होता है। ठीक है, इतना हम हमारी जो भी चीज़ है वो इतने की है। ठीक है, पर हम उसको इतना दे रहे हैं, वो हमसे कितना कमा रहा है, इतना हमसे कमा रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए इन तीनों फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, इस तरीके से इन तीनों फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद हम कर लेते हैं प्राइस के बारे में। अब प्राइस का फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है अभी मैं आपको बता दूँ, थोड़ा एक मिनट, एक मिनट, इसको मैं कलर कर लेता हूँ। मान लेते कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, कुछ भी चीज़ हमने खरीदी है, बेची है। ठीक है,
इस डेट को हमने कोई भी चीज़ को मान लेते हैं खरीद लिया, ये डेट को हमने कोई भी चीज़ को खरीद लिया या बेच दिया, कुछ भी, ठीक है, या हमारा किसी को लोन ले लिया इससे, ठीक है, 2020 ये हमारी एंड डेट है। रेट हमारा क्या लग सकता है, 5 लग सकता है। इसके बाद 6 हम रेट लगा देंगे, 5 दिया और 6 लिए, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू हम लगा लेते हैं, मान लेते हैं हमारी फ्यूचर जो वैल्यू थी वो 100 है। अब हम फ्रीक्वेंसी हमारी 1 है और बेसिक हमारा 3 है, ठीक है। इसके बाद हम इसको फॉर्मूला लगा देते हैं, चलो यहाँ पे फॉर्मूला में लगा देते हैं, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, प्राइस, ठीक है, लिख दिया हम प्राइस का फॉर्मूला लगा देते हैं, प्राइस, ठीक है, आ गया। अब इसका क्या पूछा, सेटलमेंट डेट पूछी हमसे, हाँ, मैच्योरिटी डेट, यील्ड, फ्यूचर वैल्यू, और ये, ठीक है, और एंड। तो ये हमारी प्राइस आ गया, ठीक है। नॉर्मली हमारी जो फ्यूचर वैल्यू थी वो 100 रुपये थी, ठीक है, पर हमें प्राइस भी तो ज्ञात करना है, तो प्राइस हमारा इतना था, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम इन चीज़ के बारे में, ठीक है, प्राइस डिस्क के बारे में। तो प्राइस डिस्क में वही चीज़ है, पहले मैं इसको कलर कर लेता हूँ एक बार। इसमें भी हमें अपने एक प्राइस को ज्ञात करना होता है जो भी डिस्क में होता है, ठीक है, डिस्क प्राइस होता है उसको, मान लेते 1 2 2020। वही भी कोई चीज़ को हमने खरीद लिया, 31 12 2020। रेट 5, फ्यूचर वैल्यू 100 मान के चलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी हम 3 मानते हैं और फिर द्वारा वही फॉर्मूला लगाते हैं हम, प्राइस इसका, तो ये भी हमारा देखते हैं कितना प्राइस लेकर के देती है, और एंटर। तो ये हमारे डिस्क का प्राइस आ गया, ठीक है। डिस्क फॉर्मूले से जो भी हमारा प्राइस लिख देता है वो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हम अगले फॉर्मूले के बारे में बात करें, डिस्क मेट के बारे में, ठीक है। पहले इसको फिर द्वारा कलर, ना लगाए थे एक फॉर्मूला, पहले सेटलमेंट, ठीक है। मान लेते हैं इस तारीख को कोई भी प्रोडक्ट बेचा गया, या मान लेते 2, ठीक है, 2 ले लेते हैं। ये लास्ट डेट हम ले यहाँ पे लिख देते हैं 12/2020, ठीक है। कब खरीदा उसने हमसे, पहली डेट लगाए थे हम, फर्स्ट मंथ को उसने हमसे कोई चीज़ खरीदी थी, ठीक है। रेट फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू में फिर द्वारा 100 मान लेता हूँ, सॉरी ये डेट में आ चुकी है। बेसिक हमारी 3, एक में थोड़ा मैं इसको इस साइड मूव कर लेता हूँ। अब मैं लगाता हूँ ना फॉर्मूला, ठीक है, प्राइस फॉर्मूला लगाते हैं हम, प्राइस मेट का, ठीक है। अब प्राइस मेट में क्या, सेटलमेंट डेट, और एंटर। ओ सॉरी, क्या पूछा गया, दोबारा फॉर्मूला लगाता हूँ, सेटलमेंट डेट, ठीक है, मैच्योरिटी डेट, इश्यू डेट, रेट, यील्ड और
बेसिक, मैंने फ्यूचर वैल्यू इसमें नहीं ऐड करनी है, ठीक है, और एंटर। तो इतना प्राइस हमारा लिख करके आया है, ठीक है। तो हम फ्यूचर वैल्यू को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये प्राइस आया हमारा लिख करके, ठीक है। इसके बाद हम पीवी के बारे में बात कर लेते हैं, ये हमारा आखिरी फॉर्मूला है, ठीक है। मान लेते कोई भी कंपनी, जैसे कार की कंपनी है, ठीक है, कार की कंपनी है, हमें इसे पीवी मतलब जो हमारी कार की जो वैल्यू है उसको लिखा के दिखाना है, ठीक है। मान लेते कोई भी चीज़ है हमारी 5 ईयर लिख देते हैं हम यहाँ पर, कि मतलब कि जो भी मैंने कार खरीदी है उसमें जो भी EMI बनी है वो 5 ईयर्स की बनी है, ठीक है। तो हर महीने में 5 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, 60, जो 60 हमारी क्या है, किस्तें हैं, ठीक है, EMI है या किस्तें, ठीक है। इसका रेट हमारा मान लेते 15 या 50, ठीक है, 50% है। और PMT क्या होती है हमारी, ठीक है, PMT, तो PMT हम मान लेते हैं हम हर साल इतनी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी क्या होनी चाहिए वैल्यू हमारी चीज़ की, जो भी हमारी कार है, ठीक है। तो हम लगाते हैं PV का फार्मूला। तो पहले क्या पूछा गया इसने, रेट, कॉमा, फिर क्या पूछा इसने, 12, कॉमा, NPR हमारे पास आ चुका ही है, ठीक है, PMT हमारी यही है, और एंटर। तो हमारी जो कार का जो प्राइस होता है वो इतना लेकर के आया, ठीक है। जो हमारी कार का जो प्राइस है वो कितना है, हमारा इतना है, तो हम इतना यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना हमारा 5, 44, 151, ठीक है। इतना हमारा क्या है, कार का प्राइस है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइस कार का लिख करके आ चुका है। तो इस तरीके से आप इन सारे फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।